नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एक क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ वीडियो होगा। एक कमेंट लास्ट वीडियो के अंदर आया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जहाँ पर मैंने जे कृष्णमूर्ति का एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था और उसमें एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। मनोज उनका नाम है। मनोज ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम बोर्डम। उसमें हमने बोर्डम के ऊपर, उस वीडियो का टाइटल था जिंदगी को भोगने का पागलपन या जीवन को भोगने का पागलपन। तो उसमें हमने बोर्डम के ऊपर बात की थी और बोर्डम की जो साइकिल होती है कि कैसे आप बोर फील करते हैं और उसके बाद आप एन्जॉयमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो आपको अच्छा फील कराए और थोड़ी देर आप उसे वो जो एक्टिविटी है, वो कोई एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, खाना पीना, मूवी देखना, OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ड्रग्स, सेक्स और इसके बहुत वायलेंट फॉर्म भी हैं। वो जब तक आप उसको एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे तब तक आपको अच्छा फील होगा और जैसे ही आप उस एक्टिविटी से बाहर आएंगे फिर से आपकी जो बोर्डम की स्टेट है वो चालू हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकले, हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस मैट्रिक्स या हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल। हालांकि इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी मैंने उसके अंदर बात की थी, लेकिन ठीक है, दोबारा से उसके ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें करने को कुछ है नहीं। गड्ढे को गड्ढे की तरह अगर आप देख लेते हैं ना कि सामने सड़क पे गड्ढा है और आपको दिख जाए कि गड्ढा है, तो फिर बचने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, आप साइड से होके निकल जाते हैं। अगर कहीं पे आग लगी है, आग की गर्मी अगर आपको छू रही है तो आपको समझाना थोड़ी पड़ेगा कि इससे दूर हट जाओ, आप ऑटोमेटिकली उससे जैसे भी करके उससे बाहर निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे उससे बाहर निकल जाएंगे। तो अगर बात कुछ करने की नहीं है, बात है समझ जाने की, देख लेने की, इस चीज को ऑब्जर्व कर लेने की कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा हो रहा है, ये जो साइकिल है, अगर आप इस साइकिल को ठीक से देख लेते हो अपनी डेली लाइफ में होते हुए, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली इससे बाहर आने के लिए एक्शन लेने लगेगी, क्योंकि बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है। ये जो माइंड का गेम है लाइफ को एंजॉय करने का, ये आता भी फियर की वजह से ही है, क्योंकि उसे लाइफ में अपनी सिक्योरिटी छोड़ने में डर लगता है। तो आता भी कहाँ से है? ये फियर से ही पैदा होता है, लाइफ को एंजॉय करने का जो पागलपन है। पर आप अगर इसे देख लेते हो, इस साइकिल को ठीक से समझ लेते हो, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इससे बाहर आ जाओगे। पर अगर अभी भी आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही है, तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन वही है जो मैंने उस वीडियो में बताया है। आप कर्म का सहारा ले सकते हो। आप कोई एक एक्टिविटी, ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी चुनो जिसके अंदर आप अपना रोज का, डेली का 1, 2, 3, 4 घंटा लगा सको और उसे सारी जिंदगी कंटिन्यू करो। मैंने एक वीडियो देखा था जे कृष्णमूर्ति का, जिसमें वो स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर उनको एक एडवाइस दी थी, और ये बड़ी खतरनाक एडवाइस है, ये कोई देगा नहीं यूजुअली, लेकिन ये बड़ी सटीक एडवाइस थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप करप्शन से अपने आप को बचाना चाहते हो तो फाइंड योर पैशन एंड फॉलो दैट पैशन, इवन इफ यू डाई पुअर। अपना पैशन फाइंड आउट करो और उसे मरते दम तक फॉलो करो, भले ही उसके लिए आपको गरीबी में क्यों ना जीना पड़े और गरीबी में क्यों ना मरना पड़े। क्यों? वो आगे इसका भी जवाब देते हैं क्यों। क्योंकि एनीवे ये जो लाइन है, ये जो उन्होंने बोली थी, इसने मतलब मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी, और आज भी मैं
ये दिल से, मेरे दिल से ये बात निकलती नहीं, मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है। क्यों ऐसा करो? क्योंकि एनीवे एवरीवन इज गोइंग टू डाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को अंत में मर जाना है। तो कम से कम आप करप्ट होके नहीं मरोगे। करप्ट, देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप, हालांकि ये बात कृष्णमूर्ति ने नहीं बोली, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो, पैशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी की सर्च में लग जाओ जिसमें आपका मन लगे। मन कहीं नहीं लगने वाला। आप किसी भी प्रोडक्टिव काम को अपना पैशन बना सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी देर की एक्साइटमेंट होती है। किसी भी काम को जब आप करने के लिए जाओगे तो थोड़ी देर की एक्साइटमेंट होगी, कुछ दिनों की एक्साइटमेंट होगी, कुछ दिनों के बाद सिर्फ डिसिप्लिन रह जाता है। और वही डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। मन तो किसी काम में नहीं लगेगा, यही मन का नेचर है, ना लगना, एक से दूसरी चीज पे भागना। यही तो प्रॉब्लम है कि आपका मन एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहा है, यही तो आपको एंजॉयमेंट की साइकिल में फंसा रहा है। तो ये जो पैशन को फॉलो करने का मतलब है, पैशन को फॉलो करने का मतलब क्या है कि एक एक्टिविटी ऐसी आप चुनो जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रख सके, ताकि जो है आप उसके साथ रह सको। ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। इसके साथ एक एक्टिविटी ऐसी ढूंढो जिसके साथ आप 2-3-4 घंटा बिता सको। इससे शुरुआत करो। जब आप उस एक्टिविटी के साथ 2-3-4 घंटा बिता पाओगे तो आप एक दिन इस सक्षम भी हो जाओगे कि आप अपने साथ 2-3-4 घंटा बिता सको बैठ के। योग भी यही कोशिश करता है, क्योंकि यूजुअली आपके बॉडी की हैबिट नहीं है एक जगह बैठने की, या एक एक्टिविटी में एक जगह बैठने की भी बात नहीं है, बात है एक एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हो जाने की, बात है एंगेजमेंट की, इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्व होना ये आदत ही नहीं है माइंड की। माइंड का काम है एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहना, जस्ट लाइक अ मंकी। इसीलिए बुद्धिज्म में इसको मंकी माइंड कहा जाता है, एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करते रहना। लेकिन एक एक्टिविटी के साथ जब आप एंगेज हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो आपको हेल्प करता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने में। और अगर आप 2-3-4 घंटे एक एक्टिविटी लग के कर सकते हो डेली डेली, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, तो आप अपने साथ भी धीरे धीरे रहना सीख जाओगे। आपको फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आज का आदमी जो अकेलेपन से परेशान है, वो अकेलापन आपको नहीं सताएगा सबसे पहले तो। दूसरी चीज, आपको अपने साथ रहने की, आपको अपने साथ रहने में सहूलियत होगी, क्योंकि अभी आपकी जो स्थिति है, आदमी को एंजॉयमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? आदमी को एंजॉयमेंट की जरूरत भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि जैसी उसने अभी जिंदगी बना रखी है, उस हाल में बिना एंजॉयमेंट के जिंदगी को झेलना बड़ा मुश्किल है। आज के आदमी ने अपने जीवन को जैसा बना लिया है, अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो 90-95% लोग पागल हो जाएंगे, पागल खाने में उन्हें भर्ती करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेस पैदा कर लिया है इस बिना मतलब के एम्बिशन, कॉन्फ्लिक्ट, बड़े बड़े डिजायर्स के चक्कर में। डिजायर्स तो बड़े बड़े पैदा कर लिए, एम्बिशन बड़ा बड़ा पैदा कर लिया है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो लगन चाहिए, जो बॉडी के अंदर पावर चाहिए, जो माइंड के अंदर डायरेक्शन, फोकस चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो ये जो बड़े बड़े डिजायर्स हैं ये आपको नचाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। आप कुछ दिन तो एक जगह पर बैठकर काम करेंगे, लेकिन फिर आप उसे छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। और ऐसे करके आदमी को लगता है, क्योंकि वो एक जगह एक काम को कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो उसे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, और फिर वो सस्ते एंजॉयमेंट में खुशी ढूंढने लगता है। तो आप शुरुआत इसके साथ कर सकते हैं कि कोई इससे एस्केप करने का एक सिंपल तरीका ये है, ये स्टार्टिंग है, मैं फिर से बोल देता हूं, ये स्टार्टिंग है, ये शुरू करने का तरीका है, ये एंड नहीं है। स्टार्टिंग एक अच्छा तरीका यह है कि कोई भी आप एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी ढूंढिए
जिसके साथ आप डेली 2-3-4 घंटा बिता सकें। अगर आप इवन इफ आप स्टडी करते हैं या आप ऑफिस में काम भी करते हैं तो कोई 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता या काम नहीं कर सकता। बाकी के 24 में से जो बाकी के बचे हुए घंटे हैं उसे इजीली प्लान करके आप एक एक्टिविटी को डेडिकेट कर सकते हैं। वो आपके जीवन में अवेयरनेस लेके आएगा। लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन का एंड गोल क्या है, और कोई आपको बताएगा कि इससे सुख मिलता है, कोई आपको बताएगा इससे शांति मिलती है, कोई बोलेगा इससे आनंद मिलता है। ना आनंद बाय प्रोडक्ट है मेडिटेशन का, ध्यान का, ना सुख शांति इसका बाय प्रोडक्ट है। इसका बाय प्रोडक्ट है अवेयरनेस। ध्यान का या मेडिटेशन का जो बाय प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस किसके प्रति? प्रेजेंट मोमेंट के प्रति, अपने प्रति। अभी आपको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। जब आप एक टास्क के ऊपर फोकस करना सीखेंगे तो आपको उसके अंदर डेप्थ में जाने का तरीका मिलेगा। अगर आप किसी एक टास्क के अंदर डेप्थ में जा सकते हैं तो आप अपने मन की गहराइयों में भी जा सकते हैं, अपने माइंड की डेप्थ को भी टच कर सकते हैं। एंड दिस इज इट। फिर आपको ये बात भी समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे कि कैसे आपका माइंड एंजॉयमेंट के पीछे पागल है। अपने थॉट को यूज करो, अपने थॉट को, इस मैं के थॉट को यूज करो प्रेजेंट में फोकस रहने के लिए। अपने शुरुआत आपको फोकस से ही करनी पड़ेगी। धीरे धीरे फोकस मेडिटेशन बन जाता है, बट शुरुआत आप फोकस के साथ कर सकते हो। अपने इस मैं को एक प्रोडक्टिव टास्क के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। ओके, सो आई होप कि इस आंसर से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हो, या फिर अपना ओपिनियन आप दे सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।